हेलो दोस्तों, मैं सरवत खान अपने फिरदौस कंप्यूटर में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको हम कंप्यूटर के बारे में जो कोर्सेज होते हैं DCA और ADCA हैं, इन दोनों में जो अंतर होता है ये समझाने जा रहे हैं। DCA कोर्स इसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ADCA कोर्स एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। DCA के अंतर्गत ऑफिस पैकेज आता है, DTP आता है और अकाउंटिंग पैकेज इस पे आता है। ऑफिस पैकेज के 4 हिस्से होते हैं: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। इसके अलावा आउटलुक वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो एज ए एकेडमी नहीं आते हैं। पढ़ने को तो हर चीज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑफिस के जो मेन चैप्टर्स होते हैं वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस होते हैं। इसके अलावा DTP के अंतर्गत जो आते हैं, DTP में आते हैं फोटोशॉप, पेज मेकर, कोल्ड्रा, इंस्टेंट आर्टिस्ट एंड एडिशनल DTP के चैप्टर्स आते हैं। एंड अकाउंटिंग पैकेज के अंतर्गत हम पहले कॉमर्स पढ़ते हैं, उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। इसके अलावा बिजी अकाउंट्स भी अकाउंटिंग पैकेज में आता है, मार्क भी आते हैं, लेकिन टैली स्मार्ट चैप्टर्स एंड फेमस चैप्टर्स होता है। तो DCA आमतौर के ऊपर 15 महीने का होता है। लोग इसको 6 महीने में और 12 महीने में भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इसको 6 महीने और 12 महीने और 15 महीने का अंतर भी समझ लें तो बेहतर होगा। 6 महीने की बात की जाए कि अगर ऑफिस पैकेज का पर्सनल ड्यूरेशन जो इसका होता है वो 6 ही महीने का होता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश टाइपिंग और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसके चैप्टर्स होते हैं। ये 6 ही महीने का होता है। DTP का अगर इसका ड्यूरेशन चेक कर लिया जाए तो ये 6 महीने का होता है, तो 6 12 महीने हो गए हैं। और इसके बाद टैली अपने आप में जब मिनिमम अगर पढ़ा जाए, कम से कम समय दिया जाए, तो टैली 3 मंथ का होता है। तो 6 12 3 15 महीने का। अब लोग कहते हैं कि मुझे एडवांस डिप्लोमा नहीं ADCA करना है, ये 12 महीने का होता है। हालांकि उसका DCA का हायर होता है, ऊपर होता है, लेकिन DCA और ADCA में लोग ADCA क्यों चुनते हैं? ADCA 12 महीने क्यों होता है? इसके अंदर DTP कट जाता है। इसके अंदर केवल इसके अंदर ऑफिस पैकेज और DTP ही बचता है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर सेम ऑफिस के तो वही भाग रहेंगे और अकाउंटिंग के भी वही भाग रहेंगे, केवल इसमें DTP कट जाएगा। अब लोग कहेंगे इसमें दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो सीखने के पर्पज से देखा जाए कि DCA बेहतर है। क्यों DCA बेहतर है? क्योंकि DCA में हमको एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहा है और ADCA में हमको एक चैप्टर्स कम पढ़ने को मिल रहा है DTP। तो जो सीखना चाहता है तो ढेर विषय चुने। जैसे कि बात और कर दें, BA सीखने के पर्पज से अच्छा होता है या MS जो होता है वो सीखने के पर्पज से अच्छा होता है? तो BA में हमको 3 विषय पढ़ने को मिल रहे हैं, तो सीखने के पर्पज से हमारे लिए BA बेटर है। लेकिन A में हमको सिर्फ 1 विषय पढ़ने को मिल रहा है, तो सीखने के पर्पज से A में भले ऊंचा है पर सीखने को सिर्फ मुझे 1 चैप्टर मिल रहा है। लेकिन वैल्यूएशन A में की ऊंचे हैं, BA के नीचे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पास में हम लोग कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो DCA कोर्स करने के लिए तो सब शुरुआत में जाते हैं, तो सबसे बेहतर कोर्स हमारा रहता है DCA। थैंक यू। आज हमारे बीच में फिरदौस फातिमा मौजूद हैं। आप कुरान के बारे में कुछ बताएंगे? हमारा यही टारगेट है कि हमारे बच्चे अपनी जो कौशल, अपनी योग्यता, अपनी स्किल जो रखते हैं उस स्किल को हम लोग के बीच में रखा जाए, और ताकि हम लोग जैसे अपनी योग्यता को समाज के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपनी योग्यता को दिखा पाएँ, वो आपके बीच में लाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको देर से देर इसको देखें और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान पाक की सूरह यासीन की तिलावत करूंगी और उसमें आप लोगों को सूरह यासीन के बारे में बताऊंगी कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने हमारे लिए शिफाउल मोमिनीन करार दिया है। जब भी इंसान किसी चीज़ से अगर फंस जाए और वो सही तरीके से इलाज करना चाहे जिस भी मुसीबत का, वो कुरान पाक से कर सकता है, और ऐसा ही सदियों से होता आया है। तो कुरान पाक में के जैसे हदीसों के मुताबिक जहाँ दीनी फ़ायदे बताए गए हैं, वहाँ दुनियावी फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर उसको देखा जाए, सही नज़रों से देखा जाए, तो कुरान पाक सूरह यासीन कुरान पाक की 36वीं सुनो, ये आपके लिए हो रहा है। सूरह यासीन कुरान पाक की 36वीं सूरत है और ये 22वें और 23वें पारे में आई है। इस सूरत में कुल 5 रुकू हैं और इसमें कुल 83 आयतें हैं, 83। और ये सूरत मक्के में नाजिल हुई है और इन
इसमें से कुछ आयतें मैं आप लोगों के सामने तिलावत करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم